नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आईडी बम की पुष्टि की गई। दिल्ली स्पेशल पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी। D49 मकान नंबर बताया जा रहा है। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और एनएसजी की टीम ने ही इस बात की पुष्टि की कि उस संदिग्ध बैग में आईडी बम था। जिस घर से ये बम बरामद हुआ है, उस घर में 3 से 4 लड़के बताए जा रहे थे वो रहते थे, पर जो 4 लड़के थे वो अभी फरार है, पर मकान मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। और इस बड़ी अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी न्यूज एडिटर तृप्ति जी के पास आना चाहूंगी। क्या कुछ पूरी ताजी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी है। दिल्ली की स्पेशल सेल जो कि इस तरह के मामलों को देखती है वो भी वहाँ पहुँची हुई है और कुछ कॉल इंटरसेप्ट किए गए हैं। सबसे पहले ये पता लगाया जा रहा है कि वो 4 लड़के कौन थे और वो कहाँ फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। एनएसजी की टीम वहाँ पर पहुँची है। जो आईईडी का जो बैग मिला है उसे लेकर पहुँच गई है। अगर उसमें बम है या कुछ है तो उसको डिफ्यूज़ करेंगे। वो ये भी चेक करेंगे कि किस इंटेंसिटी का ये पूरा विस्फोटक था, हाई इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि अगर कोई साजिश की जा रही थी दिल्ली के अंदर धमाका करने की तो वो साजिश किस तरह की हो सकती है। दूसरी बात यह है, जो सबसे अहम बात है, कि इससे कुछ दिन पहले यानी 14 जनवरी को भी गाजीपुर की फूल मंडी में आरडीएक्स मिला था और ये साफ साफ दिखाया जा रहा है और जो पता लग रहा है कि ये दोनों जो आरडीएक्स मिला है और ये जो आईडी मिला है, इनके तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं, आतंकी हैं, जो दिल्ली के अंदर घुसे हुए हैं और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली को दहलाया जाए। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा कि किस तरह की अशांति फैली हुई थी, उसके बाद से कुछ ऐसा हो नहीं रहा। और जो पीएम मोदी लगातार बोल रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें जो हैं लगी हुई हैं, ऐसे में इस तरह से पहले आरडीएक्स का मिलना और फिर उसके बाद आईईडी का मिलना और उनके तार एक दूसरे से जुड़ना। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ओल्ड सीमापुरी जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और जो घर आप अभी दिखा रही थी हमारे व्यूअर्स को, तो वो भी जो है एक व्यक्ति है कासिम, उनका घर है और जो 4 लड़के हैं उनकी अभी तलाश की जा रही है वो कौन है। तो इस तरह से ये जिस तरह लिया जाता है, ये एक पैटर्न होता है, आतंकियों का ये पैटर्न होता है। वो जिस तरह से 4 संदिग्ध, जिसके बारे में आपने बताया कि 4 लड़के वहां पे रहते थे, वो फरार हो गए, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और मकान मालिक से भी पूछताछ हुई, खबर है कि उसे हिरासत में लिया गया। आपने नाम भी बताया, उन्होंने कोई जानकारी दी? देखिए, उन्होंने ये कहा कि वो लोग आए थे किराए पे लेने के लिए। अब क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, नहीं करवाए हैं, और अगर नहीं करवाए हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो वो चारों कौन हैं, उनकी आइडेंटिटी और उनकी तलाश की जा रही है। जो आशंका जताई जा रही है वो ये है कि आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए इन 4 लड़कों को स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि आतंकवादियों का तरीका होता है करने का। आप यहाँ पर ये बात, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं जरा। देखिए, ये एनएसजी की टीम है जो संदिग्ध बैग लेकर जा रही है। इसी के अंदर आईडी है जो बरामद किया गया है। पुष्टि हो चुकी है कि आईडी मिला है और युधिष्ठिर भी हमारे साथ मौजूद है। युधिष्ठिर, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, ये पहला मौका नहीं है। 14 जनवरी की बात करें तो वहां पे भी ऐसे ही दहलाने की कोशिश नाकाम हुई थी एक बार फिर से। और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव नजदीक है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चुनाव के मद्देनजर ये किया गया, इसको लेकर कोई प्लानिंग थी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जिस तरह से अभी खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि चुनाव में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश थी और जिस तरह का माहौल शांतिपूर्ण चल रहा है, गवर्नमेंट चला रही है, तो कुछ लोगों को इससे दर्द हो रहा है कि कहीं ना कहीं अशांति, पहले आपने देखा होगा कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद दंगा होता था, कहीं आतंकी घटना होती थी। कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन शांति को कायम किया बीजेपी की सरकार ने जब से आई है, तो कहीं ना कहीं वो बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान को जैसे एकदम झटके पर झटके दिए तो वो बिलबिलाए हुए। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 3 से वो 4 जो लड़के, जैसे मैम ने बताया कि वो फरार हैं, तो इस पर बड़ा सवाल है कि आखिर वो गए कहाँ। तो कहीं ना कहीं वो किराए पर रह रहे थे, तो बताया कि कासिम नाम का शख्स है जिसके यहाँ रह रहे थे। और सबसे बड़ी आपको एक बात बता दूं मैं कि जब दिल्ली दंगे भड़के थे नमाज के बाद 2020 में, तो ये सीमापुरी का इलाका बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि 15 से ज़्यादा बांग्लादेशियों के नाम शामिल थे किसमें, दिल्ली दंगों के दौरान सीमापुरी से जो मिले थे। जब दिल्ली दंगे भड़के तो उस दौरान 15 से ज़्यादा बांग्लादेशी थे उस वक्त, जिन्होंने दिल्ली दंगों में शामिल थे और दंगा भड़काया था, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी। तो कहीं ना कहीं ये इलाका सेंसिटिव है। अब यहाँ देखना ये होगा कि जिस तरह से एनएसजी की टीम को आईडी बरामद किया है,
अब उसके बाद क्या आसपास सर्च ऑपरेशन चलाती, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। आप समझिए इस बात को, एसआईटी ने खुद खुलासा किया था और कोर्ट में ये बताया था कि 15 से ज्यादा बांग्लादेशी थे उस दंगे के दौरान। तो कहीं ना कहीं अब एनएसजी की टीम ने हालांकि सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि एनएसजी की जो टीम है वो बम को डिफ्यूज करेगी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पुलिस ने हर घर में जाके बोला है कि आप घर खाली कर दीजिए, लोग ताला लगा के घर से बाहर निकल रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। तृप्ति जी, जिस तरह से युधिष्ठिर ने दिल्ली दंगे का जिक्र किया, तो जानबूझकर सीमापुरी इलाका, आपने भी बताया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो एरिया को टारगेट करके यहाँ पे बम रखा गया। देखिए, जो इस तरह के स्लीपर सेल होते हैं, आपको याद होगा कि बाटला हाउस वाला जो केस पूरा हुआ था, वहाँ पे भी जो आतंकी रह रहे थे वो उसी इलाके में रह रहे थे जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका होता है, जहाँ पे उनके ऊपर शक कम से कम हो या फिर उनको वहाँ पे कोई सपोर्ट मिलता होगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि अगर ये 4 लड़के रह रहे थे और किराए से रह रहे थे, तो क्या इन्हें किसी का यहाँ और भी सपोर्ट था, और अगर सपोर्ट था तो फिर क्या उनके तार भी जुड़े हुए हैं। ये एरिया इस वक्त इतना सेंसिटिव हो चुका है कि इसकी पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। अब जितने भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है, दिल्ली में इस तरह से विस्फोट करके अशांत। आपने कहा, और बड़ी खबर ये सामने आ गई कि इस पूरे घटना को लेकर इसमें आतंकी जो है वो शामिल थे, सूत्रों के हवाले से फिलहाल अभी खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ अब निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में, किस देश को होती है, वो पाकिस्तान को होती है। और भारत में हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि जो भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है, चाहे आप उसको 26/11 से जोड़ लें। इसके अलावा उसके बाद भी दिल्ली में पहले जो धमाके हुआ करते थे, आपने देखा सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, बाकायदा न्यूज़ चैनलों में लेटर भेजा जाता था आतंकवादियों की तरफ से। धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हुई, यानी 2008 के बाद जो है, उसके बाद जब एनआईए का गठन किया गया, उसके बाद से इस तरह के विस्फोट होने शहरों में, तब जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में लगातार खबरें रहती थी कि कहीं ना कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट, और वो भी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। उसके बाद अब इस तरह से लगा दूसरी बार दिल्ली में अगर छानबीन में इस तरह का आइडिया विस्फोटक मिला है, तो ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये लोग फिर से एक्टिव हो चुके हैं और देश की सुरक्षा को, और या दिल्ली को खासतौर से देश की राजधानी में विस्फोट करने की किसी तरह की साजिश रची जा रही है और बड़े पैमाने पर रची जा रही है। जी बिल्कुल, बात सुरक्षा की आपने की, और जिस तरह से बार बार ये घटना सामने आ रही है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जितने लोग कैमरे पे बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अचानक से ऐसी घटना हो जाती है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कोई बड़ा कदम अब उठाना चाहिए? बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि अब ये साफ साफ इशारा है कि स्लीपर सेल के लोग घुस चुके हैं दिल्ली के अंदर, उनके पास विस्फोटक हैं, और ये जानकारी, क्योंकि ये तो किसी ने फ़ोन कॉल करके बता दिया, ऐसे अगर ये आतंकी कहीं घुस के बैठे होंगे इसी तरह किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में, और अगर उन्होंने इस तरह से बॉम्ब रखे होंगे, तो उस साजिश का पता करना सुरक्षा एजेंसियों का काम है ये। अब इसके लिए रॉ और देश की जितनी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो अलर्ट हो चुकी होंगी हमारे और आपके बात करने से पहले, और ये चेतावनी है दिल्ली के लिए कि भाई यहाँ पर जो है एक पूरा एक्टिव हो चुका है गैंग, जो लगातार कोशिश कर रहा है। पिछले महीने भी की, इस महीने भी करी, असफल रहा, ये बहुत अच्छी बात है, और इसको ही असफल बनाना और इसके जो तार जहां से जुड़े हैं उस तक पहुंचना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी जानकारी देने के लिए। पर हमारे साथ युधिष्ठिर भी बने हुए हैं। युधिष्ठिर, जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी, चुनाव नजदीक है, चुनाव के बीच में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये चुनावी जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो घटना हुई है, इससे पहले आप देखेंगे किसान आंदोलन के दौरान भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था कई जगह, कि खालिस्तानी आतंकी जो है वो छिपे हुए थे, कई घरों में पोस्टर चस्पा किए गए थे। जब ये आंदोलन चल रहा था तो 26 जनवरी से पहले जो है पोस्टर चस्पा किए गए थे कि दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश है। तो कई बार दिल्ली को दहलाने की ये साजिश रची जा रही है, बार बार नाकाम हो रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इसमें जो है ध्यान देना पड़ेगा। और एक बार सर्च ऑपरेशन, जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे सीमापुरी में हमने बताया कि मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ पर एक बार सर्च ऑपरेशन होना चाहिए, घर की तलाशी होनी चाहिए। हालांकि इस पर भी आपत्ति होगी, हमारे देश में जो कट्टरपंथी गैंग है या गिद्ध गैंग है उसको आपत्ति होगी, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करके एक बार सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिर देश में देश को तोड़ने वाली, देश का माहौल बिगाड़ने वाली, जो साजिश करने वाली जो लोग हैं वो कौन हैं और क्यों ऐसे बार बार दिल्ली को टारगेट
व्यक्त किया जा रहा है। शुक्रिया युधिष्ठिर जानकारी देने के लिए। तो जाते जाते अपने दर्शकों को एक बार सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। सीमापुरी का यह इलाका है। सीमापुरी के इलाके में D49 मकान नंबर है, जहां से आईडी बरामद किया गया। संदिग्ध बैग मिला दिल्ली स्पेशल टीम को, उसके बाद एनएसजी को इन्फॉर्मेशन दिया गया, उसके बाद एनएसजी की टीम पहुंची, तो उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई कि उस बैग में आईडी ही बरामद हुई है। पर बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ चुनाव भी है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।